मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, नागर सिंह चौहान जी कृपया आए और अपनी बात रखें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की इस पवन धरती पर हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भाई श्याम टेलर जी, युवा आयोग के अध्यक्ष भाई क्या नाम है यार, प्रवीण शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अलीराजपुर जिले के अध्यक्ष भाई मकू परवाल जी, यहाँ की सांसद अनीता चौहान जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय वरिष्ठ नेता आदरणीय माधव सिंह डावर जी, हमारे युवा नेता भाई विशाल रावत जी, भाई किशोर शाह जी, अलीराजपुर जिले के संगठन के प्रभारी भाई दिलीप पटोदिया जी, मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण और पूरे अलीराजपुर जिले से बलराम कृषि महोत्सव में गांव-गांव से आए हुए, फले से आए हुए अलीराजपुर जिले के सभी मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच में आए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद अलीराजपुर जिले की जनता पर हमेशा रहता है। अलीराजपुर की जिले की जनता के लिए, चाहे भोपाल में हो, चाहे अलीराजपुर जिले में जब आते हो, और अलीराजपुर जिले की जनता के लिए हमने जो जो मांगा आपके आशीर्वाद से अलीराजपुर जिले की जनता के लिए मिला है। यहाँ की जनता जानती है, अलीराजपुर जिले में यहाँ पर एक जमाने में ऐसा था कि गरीबी की खेती नहीं होती थी मेरे भाई और बहन, आप सबको मालूम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अलीराजपुर जिले में सिंचाई के लिए यहाँ पर तीन योजना चल रही है। एक योजना नर्मदा से आए, 2200 करोड़ रुपए की योजना उस समय सैंक्शन हुई, वो चालू भी हो गया और सिंचाई का काम भी हो गया, और अलीराजपुर जिले के मेरे आदिवासी किसान भाई बहन वहाँ खेती करके आनंद ले रहे। और एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हाथों से अलीराजपुर के सोंडवा में 1800 करोड़ रुपये योजना का भी आपके हाथों से भूमि पूजन हुआ है, उसका काम चल रहा है। और आने वाले समय में 170 गांव में नर्मदा जी का पानी सिंचाई के लिए जाएगा। अभी मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, मैं मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दे रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, अलीराजपुर जिले में हमारे जोबट के जो गांव हैं वहां पर दही उज्जवल सिंचाई परियोजना 1100 करोड़ रुपए की मंजूर हुई और वो योजना पूरी हो गई है, टेस्टिंग हो गया है। और मैंने मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया है, उस योजना का उद्घाटन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों बहनों, बताओ। अरे चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ, आप लोग जोर से बताओ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है और दिवाली के बाद दही उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने के लिए आने वाले हैं। जब वो योजना का लोकार्पण हो जाएगा तो जोबट के आसपास के जो गांव बचे हैं वहां पर भी नर्मदा के सिंचाई के लिए पानी आएगा। और जब नर्मदा जी का पानी आएगा तो जोबट के आसपास के मेरे भाइयों बहनों की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं। आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया है और आज बलराम कृषि महोत्सव का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे 2-3 मांगे करना चाहता हूं। अलीराजपुर जिले में इस बार पानी बहुत कम गिरा है। अभी पानी बहुत कम गिर रहा कि नहीं गिर रहा, जरा जोर से बोल के बताओ मेरे को। पानी कम गिर रहा है और आज आप आए हैं, आज पानी सुबह से बारिश हुई है और मुझे लगता है कि अब अलीराजपुर जिले में 100% बोनी हो जाएगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, अलीराजपुर जिले में पूरे मध्य प्रदेश में सब आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता आने वाले समय में। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार जो खाद में
हमारे किसान भाइयों को थोड़ी सरकार और हम सब लोगों ने प्रयास भी किया है कि किसानों को फार्मर आईडी और टोकन दिलाने में हमने पूरा प्रयास किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले के अधिकारी अगर थी कि अलीराजपुर जिले में हमारे किसान भाई है और आपका संकल्प है जल संरक्षण अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान भी आप चला रहे पूरे मध्य प्रदेश में, उसका परिणाम भी अच्छा रहा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले में कपिल धारा के जो कुएं हैं, सरकार की तरफ से प्रति साल 5 कुएं खोदने का जो कानून बनाया है और आपने 15 नवंबर को आपने घोषणा की थी अलीराजपुर जिले की हर एक पंचायत में कम से कम 20 कुएं होना चाहिए और आपने सहज रूप से उसकी घोषणा की थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो घोषणा करते हो वो घोषणा जमीन पे लागू हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मनरेगा की योजना बदली, अब जीराम जी योजनाएं, उसके कारण वो 20 कुएं की बात पूरी नहीं हो पाई है। मैं आपसे फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप अलीराजपुर जिले की जनता से आपने जो घोषणा की है वो मूर्त रूप लेगी तो अलीराजपुर के जो किसान भाई हैं उनको कुएं मिलने लगेंगे। जब कुएं मिलने लगेंगे तो आपका जो संकल्प है कि मध्य प्रदेश में 100 लाख एकड़ जमीन सिंचित होना चाहिए, तो ये कुएं कपिल धारा का अगर एक कुआं बनता है तो 1 से 2 एकड़ जमीन में पानी जाता है और आदिवासी भाइयों बहनों की जिंदगी में सुधार होता है। इसलिए कुएं की बहुत आवश्यकता है। एक मांग और करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये धरती चंद्रशेखर आजाद जी की धरती है। आज हमने जन्म दिवस मनाया है। आपने पिछली बार भी कहा था कि यहाँ पर आजाद पार्क बनना चाहिए और आज मैं फिर स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आजाद पार्क का निर्माण जल्दी अगर शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि अलीराजपुर जिले की जनता, चंद्रशेखर आजाद नगर की जनता आपको कभी भूल नहीं पाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर हमारी एक रानी काजल माता जी का मंदिर है, राना काजल माता जी का मंदिर है और आदिवासी भाइयों बहनों की बड़ी आस्था है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर आप 2 करोड़ रुपए देकर उसको रानी काजल माता लोग अगर घोषित करेंगे तो अलीराजपुर जिले की जनता, जो हमारे भाई बहन हैं, माता जी के दर्शन करने जाते और नर्मदा जो परिक्रमावासी भाई बहन हैं वहां पर रात्रि विश्राम करते हैं, उनको सुविधा होगी और यहाँ के मेरा आदिवासी भाई बहन वहां दर्शन करेंगे और बाहर के महाराष्ट्र के लोग भी आते, गुजरात के लोग भी आते और मान्यता बहुत है। अगर मैं समझता हूं कि उस लोग को बनाएंगे तो अलीराजपुर में भी पर्यटन की संख्या बढ़ेगी, दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ेगी। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आपसे एक और करना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे जिले में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई है, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई। अभी हमने छात्रावास में एडमिशन दिया, यहाँ बच्चे बहुत सारे उनके पालक माता पिता आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर कन्या शिक्षा परिषद 490 सीट के हैं, वो पूरे भरे पड़े हैं। उसके बाद भी हमारी बेटियां और बेटे बाहर रह जाते। लेकिन मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बिल्डिंग बने हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिल्डिंग बने हुए हैं। अगर आप सीट में वृद्धि करेंगे, अगर एक छात्रावास में 200 सीट की व्यवस्था करेंगे तो मुझे लगता है कि 4 जो छात्रावास है तो करीब 800 सीट की वृद्धि कर देंगे। बिल्डिंग बने हुए, सुविधा सारी है, आपको बिल्डिंग की व्यवस्था कराने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सीट की व्यवस्था कर देंगे तो अलीराजपुर के जो बेटा बेटी है, हमारी बेटियां हैं, उन छात्रावासों में एडमिशन मिल जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ की बेटियां जो गांव से पैदल 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर से आती है, उनको यह सुविधा मिल जाएगी। इतनी ही बात कहते हुए मेरे पास बहुत सारी मांग है, मैं आपको सौंप देता हूं क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं इतनी ही बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। और आप इतने दूर से चंद्रशेखर आजाद की धरती को नमन करने के लिए आए हैं। मैं अलीराजपुर जिले की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत करता हूं और मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। भारत माता की